माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वाक्य 5। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5। केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। एक बार और पढ़ता हूं। केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। यही वचन बोल करके अनेकों प्रोटेस्टेंट लोग किसी संत या माता मरियम किसी को मध्यस्थ नहीं मानते। कहीं भी मध्यस्थता का बात करते हैं तुरंत ये वचन बोल देगा, एक ही बिचौइए, एक ही बिचौइए बोलता है। पता नहीं ये क्या बिचौई बिचौई बोलता है। ये मध्यस्थ के लिए कोई शब्द होगा, मुझे नहीं मालूम, मेरे हिंदी बहुत कमजोर है। कुछ भी हो, यहां पर लिखा हुआ उस बात का क्या अर्थ है इसको समझ में नहीं आते। पेंटेकोस्टल लोगों का एक सिखाने के एक बेसिक गलती यह है, कोई एक वचन को वहां पर पकड़ेगा, उसका आगे क्या है, पीछे क्या है, किसके विषय में है और अन्य जगहों पर इसके विषय में क्या है, यह नहीं सोचेगा। केवल उसी पर रह करके, वो भी कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलने, माता मरियम के खिलाफ बोलने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। अब ये मध्यस्थ बिचौई क्या है, कौन है, किस लिए बोला है, इसको सही रूप से समझना है तो संत पौलुस जिस व्यक्ति ने जो लिखा, वो व्यक्ति स्वयं हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगे, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कर करके हम लोगों से प्रार्थना मांगने वाला संत पौलुस बोलता है एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह है। क्या अर्थ है इसका मतलब? वाक्य 1 से थोड़ा पढ़ करके देखते हैं हम लोग, 1 से 6 तक थोड़ा पढ़ने के बाद इसका मतलब समझाएं। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन जी सके। हमें एक शांत जीवन जीने के लिए हमें अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये लिखा है। वो भी किसके लिए? विशेष रूप से लिखा है सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है। केवल अपने लिए दे दो दे दो दे दो ये बोलने वाला प्रार्थना नहीं, हमें अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद संत पौलुस कहते हैं विशेष रूप से आपको आपके राजाओं के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, आपके एमएलए एमपीज के लिए, जो भी अधिकारी हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है?
अनुनय विनय करो, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करो बोलता है। निवेदन अर्पित करो, देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे अधिकारियों के लिए क्या जरूरी है, और जो पाए हुए कृपादानों के लिए, देश के लिए हम अपने धन्यवाद भी अर्पित करो। इस प्रकार तुम संसार के लिए, अन्य लोगों के लिए तुम मध्यस्थ बनो, प्रभु के साथ जुड़ करके तुम मध्यस्थ बनो, विनती करो बोलता है। इसके बाद वाक्य 3 में क्या लिखा है? यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है। बोल रहे इस प्रकार अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना उचित है, और ईश्वर को सबसे प्रिय प्रार्थना यह है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। इसलिए हम लोग बोल करके देते हैं, आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप मेरे लिए पैसा दे दो बोलने से आप बोलना, प्रभु ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा दीजिए। आपको मकान की जरूरत है, आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो। आपको नौकरी की जरूरत है, आप कम से कम ऐसे हजारों बेरोजगार युवक युवतियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करो, उनकी रोजी रोटी के लिए प्रभु कुछ नौकरी मिले। आपको बच्चे नहीं हैं, मैं निसंतान दंपतियों की जो क्लास के अंदर लोगों को यही सिखाता हूं, आप बच्चों को प्यार करो, और जिनको बच्चा नहीं है ऐसे जो लोग आप जान रहे हैं उनका नाम लेकर के रोज उनके लिए प्रार्थना करो, रोजरी अर्पित करो, उपवास विनती उनके लिए करो, ताकि उनको आपके प्रार्थना के द्वारा ईश्वर संतान देना चाहते हैं। तो इस प्रकार अन्य लोगों के लिए आप मध्यस्थ बनो, वो ईश्वर को प्रिय प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना के द्वारा अनेकों लोगों को आशीष मिलेगा। पिछले सप्ताह या 10 दिन हो गया होगा, किसी भाई ने मुझे बहुत बीमार है, बहुत बीमार, प्रार्थना मांगे, विवाह भी नहीं हुआ, उम्र भी इस बीमारी के कारण टलते जा रहे, इसलिए शादी नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी वो दुखी था। बातचीत में मैंने उस भाई को फिर धीरे धीरे समझाया, और मैंने उनसे यही आग्रह किया, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। और बोलते बोलते मेरे मन में शायद पवित्र आत्मा बोला, भाई जब आप अभी प्रार्थना करेंगे अन्य लोगों के लिए, अन्य लोगों में आप चमत्कार देखोगे। जो आज तक हो सकता है आप अपने लिए प्रार्थना किया, आपको चंगाई नहीं मिला, आप अपने लिए एक जीवन साथी में मांगा, लेकिन आप बीमार होने के कारण आपको नहीं मिला, लेकिन आपके नजर में आपकी प्रार्थना के द्वारा ऐसे अनेकों बीमार लोगों को विवाह होता हुआ आपको मिलेगा, ऐसे अनेकों लोगों का चंगाई होता हुआ आपको दिखेगा, चिन्ह चमत्कार आपके आंखों में के सामने आएगा। आप अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ बनो। ये कहीं बाहर ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि उसका बीमारी कुछ ऐसा है। मैंने बोला बिस्तर में पड़े पड़े आप रोजरी उठाइए, जितना हो सका है मनन चिंतन करते हुए एक एक भेद, एक एक प्रणाम मरिया के पहले भी किसी न किसी के लिए प्रार्थना करो। वो बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ मुझसे उस हाँ कर दिया, और बहुत खुशी के साथ वो हम लोगों ने बातचीत खत्म किया था प्रार्थना कर करके। अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ बनो। पुराना विधान के कई क्लास में इसमें डाल चुका है। हाँ, पुराना विधान के अंदर ईश्वर ढूंढ रहा है इस प्रकार मध्यस्थ करने वाले, अन्य लोगों के जो पाप में पड़ा है उनके लिए रोने वाले, उनके लिए मध्यस्थ करने वाले लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। उनकी प्रार्थना, मैंने लोत के विषय में ये बोला था, सोदोम गमोरा की हालत देखकर लोत रोता था, इसीलिए जब सोदोम गमोरा को नष्ट किया, लोत और उसके परिवार को बचाने का पीछे का कारण ये सब कई बार बोल चुका है। तो यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, ये मुक्तिदाता हमारे प्रभु ईश्वर उसको प्रिय भी है। वाक्य 4 में जाते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहता है, मुक्तिदाता ईसा मसीह ये चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि
सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर चाहता है हर एक मनुष्य जितने भी पाप में जीवन जी रहा है, ईसा मसीह के विरोधी हो या ईश्वर के विरुद्ध जो चल रहा हो, जो ईश्वर नहीं है बोल करके चलने वाला भी हो, प्रभु चाहता है, ईश्वर चाहता है सबके सब मुक्ति प्राप्त करे। ये दया करुणा का समय है। ईसा मसीह क्रूस पर मरने के बाद ये दया का समय है। लोगों को उनकी उस करुणा सागर में डुबाने का समय है। इसलिए मुक्तिदाता ईश्वर चाहता है सब लोग मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। अभी वो सत्य कौन है? ईश्वर है। अभी वो ईश्वर तक जाने के लिए मुक्तिदाता को इस संसार में भेजा। ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलिदान के द्वारा यहूदी और गैर यहूदियों के बीच का जो दीवार उसको तोड़ करके उनमें मेल मिलाप लेके आया और सब लोग जो ईश्वर से पाप के कारण दूर गया था, ईसा मसीह के क्रूस के द्वारा सबों के साथ, सब लोगों को ईश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। अर्थात ईसा मसीह के द्वारा सब लोगों को मुक्ति मिल सकता है। वाक्य 5 इसलिए वो लिखा हुआ है क्योंकि ईश्वर चाहता है सब लोग मुक्ति प्राप्त करें और सब लोग सत्य जाने और सत्य के पास पहुंचे, क्योंकि ये केवल एक ही मध्यस्थ है, एक ही ईश्वर है। ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है जो ईश्वर से हमें जोड़ सकता है, जिसने अपना रक्त बहा करके मुक्ति संसार को दिया। वो केवल एक ही व्यक्ति है, उनका नाम है ईसा मसीह। इसका क्या मतलब हो गया? केवल ईसा मसीह के नाम पर हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी और नाम के द्वारा मेरा जो काम जो सुना रहा है उस मुक्तिदाता के पास में आपको पहुंचा रहा, उस वचन में आपको सुना करके प्रभु का वो वचन वो कार्य मैं कर रहा हूं। मैं एक मध्यस्थ बन रहा हूं। किसके लिए? जो मुझे सुनने वाले लोगों को उस ईश्वर, उस सत्य की ओर लेकर के जाने के लिए। अभी मुक्ति कैसे मिलेगा? ईसा मसीह के द्वारा। मैं केवल वो क्रूस तक, वो मुक्तिदाता तक आपको लेके जा सकता हूं। अभी वो मसीह के द्वारा आपको ईश्वर के साथ मुक्ति मिलता है। वहां तक आपको पहुंचाने वाला ईसा मसीह है। यहां यही लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कोई संत लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करना, कोई अन्य लोग मध्यस्थ नहीं कर सकता। कहां लिखा है? और बाइबल को अच्छी तरह पढ़ो। जैसे यूनानी तीर्थ यात्री के विषय में लिखा, वो ईसा मसीह के शिष्यों के पास, वहां से फिलिप से पर अंद्रयास के पास जा रहा है। इसके बाद ये सब मिल करके जाकर के ईसा से मिल रहा है। ईसा मसीह ने कहीं बोला है हट जाओ, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं मेरे पास आया? जब डायरेक्ट आ सकता था तो ये फिलिप के पास, अंद्रयास के पास सब क्यों गया? प्रभु ने पूछा। कनानी स्त्री रो रहे थे, बचाओ बचाओ बोल करके। शिष्य लोग, प्रभु वो रो रहे हैं, उनको दे दो। उनका बात सुन करके वो आगे का कार्य किया। ईसा मसीह ने कभी ये नहीं बोला मेरे से डायरेक्ट बोलने दो और तुम लोगों का प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, तुम लोगों के याचना नहीं सुनूंगा। सुनने वाला है। स्वर्ग का हम लोग प्रकाशना ग्रंथ भी पढ़ते आ रहा है। वहां पर हम लोग बार बार देख रहा है प्रभु जो कुछ कर रहा है अपने संतों के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा करवा रहा है। अपने दूत और संत प्रभु का सेवा करने वाले लोग आज अच्छे जीवन जी करके प्रभु में जिनका मृत्यु हुआ, जिन्हें कलीसिया संत घोषित किया, और कलीसिया चाहते हैं हम उनका मध्यस्थ मांगे। तो माता मरियम मध्यस्थ नहीं, ये वो ईश्वर नहीं, वो भी प्रार्थना करती है। क्या मैं कुछ बात और आगे नहीं बोलना चाहता। कैसे कैसे लोगों को गुमराह करा रहा है ये शैतान। ये शैतान नहीं चाहते हैं लोग ईश्वर के पास पहुंच जाए, मुक्ति प्राप्त करें। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
ये स्वर्ग का दृश्य है। वहां संतों की मंडली है, वहां स्वर्गदूतों की मंडली है, वहां सेवक लोगों की मंडली है, वहां संतों की प्रार्थना के द्वारा हमारी प्रार्थना प्रभु तक उड़ता है। ये हम लोगों ने मन चिंतन किया। तो संत लोग हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे कमजोरियों में हमारे मदद करने के लिए आते हैं। ईश्वर हमारे साथ है, फिर भी हम क्यों कमजोर हैं? पवित्र आत्मा हमारे साथ है, फिर भी हम क्यों पाप में गिर रहे हैं? पवित्र आत्मा हमारे साथ है ना। हम बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण में, पता नहीं कितना संस्कार है, कितने बार प्रार्थना करते हैं, सब समय हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, फिर भी हमारा सोच, हमारा बोली सब देखो शैतानी रूपी है। क्यों? पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हुए भी ऐसा बोली कैसे है? ऐसे निंदा वचन कैसे है? कौन शैतान के साथ है, कौन ईश्वर के साथ है, इसका उदाहरण है। तो किसी संत से, माता मरियम से मध्यस्थ मांगना, प्रार्थना मांगना गलत नहीं है। बाइबल यही हमें सिखाता है। बाइबल में मध्यस्थ मांगता हो। इवन ये लिखने वाला संत पौलुस बार बार बोला हुआ वचन है, मेरे लिए प्रार्थना करो। उसको बोलता है मध्यस्थ। मैं मध्यस्थ करता हूं, प्रतिदिन मेरा मध्यस्थ प्रार्थना रहता है। लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं, अनगिनत लोगों के लिए। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थना मांगे हैं, अन्य जो भी देखते हैं, सबों के लिए मांगता हूं। इसलिए बोलना एक ही मध्यस्थ वो ईसा मसीह। वो क्या अर्थ है उसका? मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा आई है। उस ईसा मसीह तक पहुंचने के लिए अन्य जो संत लोग, उनके जीवन के उदाहरण, उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए मददगार हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, ऐसे संत लोगों का मदद मांगे। वे हमारे लिए निरंतर स्वर्ग में विनती करता है। विश्वास कीजिए, यही स्वर्ग का नियम है। हम उस नियम के अनुसार दूसरों से प्रार्थना मांग सकता है। अन्य लोग हमारे लिए प्रार्थना करेगा, उनके द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा। विश्वास कीजिए, हमारे मुक्ति के लिए एकमात्र नाम ईसा मसीह है। हमारा मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही है, किसी अन्य संतों के द्वारा नहीं। लेकिन उस मुक्तिदाता के साथ जुड़े रहने के लिए अन्य ऐसे संतों की जरूरत है। यही हमें बाइबल सिखाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।